गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन, टाइप्स ऑफ एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिस पहले इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन वो हमारे पास एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है और इक्वालिटी का साइन होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। जिस तरह से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ रही है 2x - 10 = 7। इसमें हमारे पास x क्या है, एक वेरिएबल है, 10 हमारे पास कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है और माइनस जो है वो हमारा अर्थमेटिक का साइन है। इसमें हमारे पास प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो 2x, इसमें x क्या है, वेरिएबल, और x के साथ हमारे पास एक न्यूमेरिकल टर्म है 2, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। और 2x - 10 जो है हमारे पास ये आ गया एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब 2x - 10, 2x - 10, 2x के बीच भी हमारे पास एक जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन आ रहा है और वो है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 2x - 10 = आ गया हमारे पास 7 और ये इसको हम कहते हैं, इतने इतने पार्ट को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और अगर पूरे को कंबाइन किया जाए विद इक्वालिटी साइन तो ये हमारे पास बनती है इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b = 0। इसकी x की डिग्री क्या है, सबसे बड़ी 1, तो इसको हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। जिस तरह से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x + 7, या हम कह सकते हैं 2 + 9, 2x - 9 = 0, या फिर 3x - 7 = 5। तो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। जैसे मैंने ये एक इक्वेशन की एग्जांपल लिखी हुई है, 2x² + x + 7 = 0। तो ये हमारे पास आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर उसमें क्यूबिक टर्म आ जाए, जैसे अगर पावर 3 आ जाए, 4x³ + 2x² + x + 7 = 0। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास आ रही है 3, तो ये हमारे पास आ गई क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास इक्वेशन की आगे फर्दर जो हैं टाइप्स हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया 2x + 7, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आ रहा है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स बात से ही हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल आ जाए। जिस तरह से 2x + y = 9, x एंड y ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं। 2 जो है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या आ गया, y के साथ कुछ नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 + 9 = 0। तो ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन दोनों के जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। अब लास्ट पार्ट हमारे पास है सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सोल्यूशन है वो आपने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। जिस तरह से अगर पास मान लो मेरे पास 3x + 9 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है -3। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, यानी कि इसका यूनिक सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, और ये उसका हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब ये वो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में फिल करूँगी तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2x + y + 9 = 0, तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर इसका सोल्यूशन हमें देखना हो तो सबसे पहले मैंने कांस्टेंट वैल्यू इधर रख दी। अब वो वैल्यूज़ x एंड y की जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में फिल करूँ तो ये वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड एंड इसकी राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएँ, तो
ऐसी वैल्यू अगर मैं देख लूँ, मान लो मुझे एक ऐसी वैल्यू दी है -5 एंड 1, तो x की जगह पे मैंने -5 और y की जगह पे मैंने 1 फिल किया। तो -10 + 1 = -9, -9 और -9 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो ये उसका क्या है, सोल्यूशन है। यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, -5 एंड 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती हैं उसके बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। इसको हम एक डिफरेंट वे से भी निकाल सकते हैं। वो देखो कैसे, मान लो अगर मेरे पास 2x + y + 9 = एक इक्वेशन दी है, यही वाली इक्वेशन, तो मैंने पुट कर दिया, पुट x = 1, तो 1 + y + 9 = 0, तो 2 + y + 9 = 0, y + 11 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इस इक्वेशन का एक और सोल्यूशन बन गया 1 - 11। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू फिल करो तो आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी, और अगर आप y की कोई ना कोई वैल्यू फिल करोगे तो आपको कोई ना कोई x की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से हम इस इक्वेशन की बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दैट्स वाई जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसका एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक। और अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ रही हैं तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं।